आलोक पांडे द जेस करके चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, बट वो करंट से भी जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पंजाब सरकार ने पंजाब में की विधानसभा में जो कृषि बिल लेकर के आई है उस पर हम आज पर चर्चा करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो पंजाब सरकार ने कृषि बिल अपने विधानसभा से पारित किया है उसकी क्या संवैधानिक स्थिति है तथा उसकी क्या संवैधानिक सीमाएं हैं तथा वह क्या भारतीय संविधान के अनुरूप है। क्या ये बिल पारित हो सकता है, जो कि पारित हुआ है बिल वो लागू हो सकता है, क्या वो भारत सरकार के जो कृषि बिल पारित किया गया है उसके अगेंस्ट में लागू हो सकता है, या ये केवल एक तरह की राजनीतिक गोटियां सेकने या राजनीतिक माइलेज लेने का केवल एक बहाना मात्र है। इस पर एक पर चर्चा करेंगे आज दोस्तों। हमें पहले ये जानना होगा कि जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान किस तरीके से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करता है कानून बनाने के लिए। अगर हम इस बात को जान जाएं तो हमारी इस पंजाब सरकार द्वारा जो बिल लाई है, कृषि बिल लाई है, इस बिल पर हमारी पकड़ संवैधानिक रूप से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम अगर देखते हैं कि जो भारत सरकार है, भारत का जो संविधान है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्तियां बनाने की शक्ति है वो 3 लिस्ट पर निर्भर करती है। भारत में 4 तरह की लिस्ट होती है, उसमें से जो 3 लिस्टों की आज हम बात करेंगे उन 3 लिस्टों में पहली है स्टेट लिस्ट। हम पहली बात करेंगे वो है स्टेट लिस्ट की। दूसरी है यूनियन लिस्ट और तीसरी है कॉन्कर लिस्ट। ये यानी केंद्र सूची पहला है, दूसरा राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ये 3 तरह की लिस्ट हैं भारतीय संविधान में। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो भारतीय संविधान में ये लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिसे हम नंबर 1 पर अगर रखें तो पढ़ने में आसानी होगी, नंबर 2 पर स्टेट लिस्ट, नंबर 3 पर कॉन्कर लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है, केंद्र सूची है, इसमें भारत सरकार संशोधन करती है, नियम बनाती है। नंबर 2 स्टेट लिस्ट है, इसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य सरकारें संविधान में उनकी जो दायरा है, उनकी जो सीमा है, उस सीमा के अंदर रहते हुए निर्माण करेंगे। तीसरी बात आती है कॉन्कर लिस्ट की, जिसे हम समवर्ती सूची करते हैं। इसमें भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कॉन्कर लिस्ट में, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। यहां तक अगर हम देखें तो पंजाब सरकार ने, क्योंकि जो कृषि है वो समवर्ती सूची में या कॉन्कर लिस्ट में आती है, और जो समवर्ती सूची है उसमें हमने अभी आपको बताया कि जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और राज्य सरकार ने। यहाँ तक चीज़ें तो संवैधानिक दिखती हैं, लेकिन संविधान में एक बात और कही गई है कि कॉन्कर या लिस्ट या समवर्ती सूची में अगर केंद्र सरकार जो कानून बनाती है और राज्य सरकार जो कानून बनाती है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंट होता है, अंतर आता है, केंद्र सरकार कुछ दूसरे कानून बनाती है उस विषय पर, राज्य सरकार कुछ दूसरे कानून बनाती है उसी विषय पर, तो होगा क्या? होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी।
यानी जो पंजाब सरकार ने कृषि बिल पारित किया कॉन्कर लिस्ट में, ये बात पंजाब सरकार पहले दिन से जानती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले दिन से जानते हैं, क्योंकि मैटर कॉन्कर लिस्ट में है और इसमें जो इस राज्य सरकार है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार क्योंकि ये संवैधानिक स्थिति है, संविधान में कह दिया गया है कि जो केंद्र सरकार कॉन्कर लिस्ट में बनाएगी नियम और जो राज्य सरकार बनाएगी, अगर दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी हैं, तो केंद्र सरकार के नियम को ही माना जाएगा। ये हमारे संविधान की संवैधानिक स्थिति है। इसीलिए मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने के बाद भी राज्य सरकारें क्यों ऐसे नियम बनाती हैं। सिर्फ एक ही कारण समझ में आता है, वो ये है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जिससे कि उनको उनका जो वोट बैंक है उन्हें तो लगे कि हाँ, एक गांव के किसान को लगे अच्छा राज्य सरकार ने हमारे लिए देखिए संसद में बिल पारित करी, वो केंद्र सरकार से वो लड़ गई। जबकि हमारे यहाँ देश का नियम है कि बात का संविधान यूनिटी की बात करता है, वो पॉलिटिकल यूनिटी की बात भी करता है, अलग अलग देश को तोड़ने की बात वो नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, जो ये कृषि बिल पंजाब में आया है, मैंने आज ये बताने का प्रयास किया कि संविधान में उसकी क्या स्थिति है। केंद्र सरकार ने कृषि बिल बनाया, इस बात पर चर्चा हो सकती है कि ये गलत है या सही, लेकिन इसके लिए संविधान के दुरुपयोग से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सही है कि समवर्ती सूची है तो राज्य सरकारें भी नियम बना सकती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जब वो केंद्र सरकार के अगेंस्ट नियम बनाती हैं तो वो मान्य नहीं होगी। अच्छा, इसमें क्योंकि राज्य सरकार केंद्र शासित कांग्रेस शासित है, इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की बात होने लगी है कि कृषि बिल के अगेंस्ट में वो हर राज्य, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वो इस बात की तैयारी में जा रहा है कि वो समवर्ती सूची का में जो कृषि बिल वाला मैटर उसमें वो परिवर्तन करेंगे और अपना नया बिल लाएंगे। यह केवल दबाव बनाने की राजनीति है, यह केवल राजनीतिक खेलने के लिए राजनीति है। संविधान में इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार तय कर लेती है कि नहीं समवर्ती सूची में ही उनकी बनाई गई मान्य है तो मान्य ही रहेगी। एक स्थिति ये बन सकती है, इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा अगर बनने से बचना देना चाहती भारत सरकार, तो वो राज्यपाल अभी राष्ट्रपति के पास इस बिल को भेजेंगे। राष्ट्रपति चाहे तो साइन करने से मना कर दे, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी सलाह ले कि इसकी सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी अपनी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसका अपना नज़रिया क्या है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होगा कि संविधान इस मामले में मौन है कि सुप्रीम कोर्ट कितने दिन में कोई नज़रिया देता है या नहीं देता है। तो यहाँ से शायद वो मुद्दा जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो मुद्दा उस रूप में शांत हो सकता है, या केंद्र सरकार राष्ट्रपति के द्वारा इसको डिनाई करवा सकती है, राष्ट्रपति से डिनाई कर सकते हैं। और इस तरह से जो पंजाब सरकार ने कॉन्करेंट लिस्ट में परिवर्तन किया है, कॉन्करेंट लिस्ट के कृषि बिल पर परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन अप्रभावी हो जाएगा, या यूँ कहें कि शून्य हो जाएगा। दोस्तों, आज मैंने कृषि बिल पर जो पंजाब सरकार बात लेकर के आई है उस बात को बताने का प्रयास किया है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।